और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से, जो कि टुंगी विलेज से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। जी, सादर प्रणाम। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी को, और इस विश्व जल दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत टुंगी देवप्रयाग से, जहां से मां गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न हैं। यहाँ पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहां पर जो लोग छानियों में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया, और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारी ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास फलदार पौधों का भी जो है लगाए हैं, और उनका देख रेख, उनका संरक्षण, उनका सही रखरखाव हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा जो जल स्रोत है वह शुद्ध रहे और उसका जो पानी का जो शुद्धिकरण है वो निरंतर होता रहे। साथ ही हमने बरसात का जो पानी लगातार नीचे की ओर बहता था, और जो गंदा पानी गांवों में जो सड़कों में या हमारे गलियों में जो निकलता था, उसको रोकने का हमने प्रयास किया है, जिसके लिए हमने सोखते गड्ढों का, हर घर में जो है सोखते गड्ढों का निर्माण कराया, और बरसात के पानी का और आपके जो गंदे पानी का, उसकी निकासी के लिए सोखते गड्ढों को हमने कार्य किया है, ताकि वाटर लेवल जो है बढ़ सके। दूसरा, हमने जो हमारे गंगा नदी में जो गदेरे हमारे गांव से निकलते थे, उन गदेरों पर हमने नहर बनाते हुए उन नहरों से डाइवर्ट करके अपने खेतों में हम पानी लाए हैं, और अब उस पानी से हमारे यहाँ खेती होती है, और उसके आसपास के जो स्रोत हैं वो भी रिचार्ज होने लगे हैं। अरविंद जी, आप कितने साल से इस पानी के पीछे लगे हो? जी, मैं तकरीबन 2015-16 से भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ जुड़ करके मैं भारत का पहला गंगा प्रहरी बना, और गंगा प्रहरी बनने के बाद मुझे भारतीय वन्यजीव संस्थान NMCG से लगातार जो दिशा निर्देश मिले उन पर मैंने कार्य किया। हमारे 5 राज्यों में गंगा प्रहरियों की पूरी टीम है, और वह सब पर्यावरण को लेके, जन संरक्षण को लेके कार्य करते हैं। लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, और उसी के अनुभव के आधार पर मुझे मेरे ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान निर्विरोध चुना। अरविंद, आप मूल कहाँ के रहने वाले? जी, हम मूल रूप से टुंगी गांव के हैं, और मां गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से का मैं रहने वाला हूं। वहां पर पानी की स्थिति क्या है आपके यहाँ, जहाँ पैदा हुए? जहां हम पैदा हुए हैं वहां पर हमारे स्रोत हैं, और प्राचीन अगर इतिहास देखें तो वहां पर शांता नदी है, जो कि हमारी मां गंगा से मिलती है। तो हमारे यहाँ पर स्रोत का जो पानी है काफी बहुयात मात्रा में है। देखिए अरविंद जी, मैं जब भी उत्तराखंड आया हूँ, और मैं वहाँ की धरती से बहुत जुड़ा रहा हूँ, मैं हमेशा एक बात देखता था और बोलता भी था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी है वो भी कहीं रोजी रोटी के लिए चली जाती है, और पानी भी आता तो बहुत है लेकिन बह जाता है। और मैंने कहा था कि अगर हमें उत्तराखंड का भला करना है तो पहाड़ का पानी पहाड़ के लिए लगाना है, और अगर पानी का पहाड़ के लिए लग जाएगा तो पहाड़ की जवानी तो वहाँ काम आगे ही आएगी, और उस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुश सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।